हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भननेट साइंस में। और मैं हूँ अजय, लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आई होप आपने पहचान लिया होगा। तो ये है पीरियोडिक टेबल। आज हम पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑन अर्थ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अर्थ पे टोटल एलिमेंट्स है 118 और नेचुरल है उनमें से 94 एलिमेंट और सिंथेटिक है 24। ओके। अब सोचो कि तुम्हें उन 118 एलिमेंट को स्टडी करना है, उन्हें याद रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उन्हें आपको याद रखना है। तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन लोगे, उसे स्टडी करोगे, उसे याद रखोगे। फिर कोई दूसरा एलिमेंट लोगे, उसे याद करोगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे। जैसे कि इस लड़के को। ओके, ये पिक्चर मैंने इसीलिए दिखाई है। अगर तुम एक एक एलिमेंट करने जाओगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये याद रखो, याद रखो, कुछ नहीं होगा इससे। ओके। तो अब ये कैसे दिख रहा है? ये 7 या 6 ही एलिमेंट से तो भी ऐसा डरावना दिख रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ, इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले ये सब प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, पीरियड्स एंड ग्रुप क्या होता है। दूसरा, वैलेंसी। थर्ड, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम देखेंगे कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप पहले इंट्रो देख लीजिए मेरा, कैसे लगता है आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो लंबी चलेगी। मैं 5 मिनट में पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसीलिए वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल होता क्या है। ठीक है। इन 1913 हेनरी मूसली डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। ओके, 1913 में हेनरी मूसली ने एटॉमिक नंबर को खोजा। इट इज मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड एलिमेंट। ओके, तो उन्होंने बताई है सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की, मतलब सबसे मूलभूत प्रॉपर्टी है, नॉट इट्स एटॉमिक मासेस। वो उन्होंने बताया एटॉमिक मासेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल बने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले, तो वो थे मेंडेली पीरियोडिक टेबल। और कुछ साइंटिस्टों ने कोशिश की थी, तो उन्होंने एटॉमिक मास को कंसिडर किया था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को यूज किया गया है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। यही मेन डिफरेंस है। ओके, दिस डिस्कवरी चेंज होल कंसेप्ट अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। ओके, तो इस डिस्कवरी ने, इस शोध ने पूरी कंसेप्ट बदल डाली एलिमेंट्स की और देयर प्रॉपर्टीज की, उनकी प्रॉपर्टीज की। ओके, तो सबसे पहले आते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है और एटॉमिक मास होता क्या है। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर उसे Z से डिनोट करते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ओके, तो बता देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक एटम में सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ओके, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम नहीं कहलाता, उसे आयन कहा जाता है। वो तो या तो नेगेटिव आयन रहेगा या तो पॉजिटिव आयन रहेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर एक एटम में सेम रहेंगे, इतना याद रखना। ओके, और एटॉमिक नंबर काउंट करते समय तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ही देखने हैं। दोनों को एक साथ कंसिडर मत करो, अलग अलग कंसिडर करो। अब देखते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता क्या है? इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के एटॉमिक मास बनता है एक एलिमेंट का। तो इन दोनों को अब अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हमारे पास हीलियम का एटम है एक। ओके, तो एटॉमिक नंबर मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ब्लैक में इलेक्ट्रॉन दिखाया गया नेगेटिव चार्ज। तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 2।
ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहाँ पे दिखाया गया लाल कलर में प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उन दोनों की संख्या एक एटम में सेम रहती है। ओके, तो ये चार्जेस बैलेंस रहेंगे और एटम स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है वो है न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास मतलब ये जो बीच में सेंटर है वही ही उसका एटॉमिक मास पूरा लोकेटेड रहता है। तो वही होंगे प्रोटॉन, वही होंगे न्यूट्रॉन, उन दोनों को समेशन कर देंगे, मतलब उन दोनों को मिला देंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। ओके, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना हुआ, 4 हुआ, और एटॉमिक नंबर हुआ 2। याद रखना, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो आज अब हम देखेंगे कि पीरियड्स और ग्रुप्स होता क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो आप देखते हैं ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ओके, और 18 ग्रुप्स इन टेबल। ओके, तो 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। याद रखें, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, वर्टिकल ग्रुप्स। देखें, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पीरियड्स हो गए। और ग्रुप्स कितने बोले थे, 18। ये सीधे जो कॉलम्स है उन्हें हम ग्रुप्स बोलेंगे। तो आप गिनेंगे तो ये आपको 18 मिलेंगे पूरा, 1 2 3 4 और ये 18 लास्ट का। तो हम देखते हैं अब वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है। ओके, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एटम्स। ओके, तो सिंपली वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग पावर। अगर एक एटम है तो दूसरे एटम के साथ क्यों अटैच होगा, तो उसकी कुछ पावर होती है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वो कितने एटम्स के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हमारे पास है यहाँ पे शेल फॉर्मूला। शेल मतलब ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं वो उसका फॉर्मूला है। ओके, तो शेल फॉर्मूला है 2n⁻², मतलब 2n²। फर्स्ट शेल 2 × 1⁻², आंसर आता है 2, इसीलिए फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं। सेकेंड शेल 2 × 2⁻², आंसर आता है 8, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट बैठ सकते हैं। थर्ड शेल 2 × 3⁻², आंसर आता है 18। ओके, 2 8 18, थर्ड में 18। ओके, अब इसे समझते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ओके, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट बैठ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिट बैठ सकते हैं, लेकिन उसके पास है एक ही इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं फ्लोरीन को। फ्लोरीन का फर्स्ट ऑक्टेट या फिर शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन से। अब देखते हैं सेकेंड को। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मैंने बताया था सेकेंड में 8 बैठ सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 8 कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो फ्लोरीन से मिल जाएगा, और फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो हाइड्रोजन से मिल जाएगा, और दोनों को एक दूसरे को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इसी तरह हाइड्रोजन की वैलेंसी हुई 1 और फ्लोरीन की भी वैलेंसी हुई 1। तो अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे हेलियम है हमारे पास, आपने समझ ही लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो उसकी फर्स्ट ऑक्टेट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो रहे हैं। तो हीलियम क्या करेगा, हीलियम की वैलेंसी हो गई 0, हीलियम किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको समझा होगा दोस्तों। ओके, तो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी कैसे डिसाइड होगी। जो फर्स्ट ग्रुप है उनकी वैलेंसी होती है 1, हाइड्रोजन की मैंने बताई 1। लिथियम को भी आप ड्रॉ करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर आता है 3, तो उसकी भी 1। इसे हमने प्लेस किया है, जिनकी भी +1 वैलेंसी आएगी। +1 मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो मैं पीछे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे केस क्या है,
हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ओके, तो उसकी शेल ही नहीं बचेगी, तो कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को ब्लू कलर में दिखाया गया है। ओके, ये सारे +1 रेड में जो पहले है वो +1 वैलेंसी वाले हैं, जो जो दूसरा ग्रुप है वो +2 वैलेंसी वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप 18 है जिसकी वैलेंसी होती है 0, और ग्रुप 17 है जिसकी वैलेंसी थी -1, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ किसकी क्या वैलेंसी हो सकती है, ये मैं आपको बताना। एटॉमिक साइज और रेडियस थर्ड है। एटॉमिक साइज इज डिटरमाइन यूजिंग एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज हम डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करके। तो देखते हैं अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है। इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल। तो एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं होता, सिर्फ सेंटर से आउटरमोस्ट शेल तक का डिस्टेंस होता है, वही होता है एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन 0.53, हीलियम 0.31 और कैल्शियम 1.94। तो अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल से हम इसे रिलेट कैसे करेंगे। ओके, तो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ओके, ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। और आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। ओके, तो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो उन दोनों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और वो श्रिंक होंगे, तो इससे उसका साइज कम होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं फोर्थ, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो मेटल क्या होता है। ओके, मेटल क्या करता है, शो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल Na सोडियम, Fe आयन, Li लिथियम। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स शो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल ओ ऑक्सीजन, सी कार्बन एंड नाइट्रोजन। ओके, तो हम यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं, हम पहचानना चाहते हैं कि कौन से एलिमेंट्स मेटल्स है और कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है। ओके, तो आपके सामने फिर से पीरियोडिक टेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर कर होते हैं मेटल्स, और जो राइट साइड के है वो होते हैं नॉन मेटल्स। ओके, और यहाँ पे एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल है। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस यहाँ पे आने वाले गोल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे 2 बाकी वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।